प्रेज़ द लॉर्ड। आज फिर एक बार आपके सामने सुंदर वचन को लेकर के आना चाहती हूँ। जो वचन है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे भजन 27 और 14, जहाँ पर लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रहे, हिया बांध, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही का की बाट जोहता रहे। परमेश्वर की सामर्थ मांगे। प्रभु जी, हम आपके वचन को जब अपने अजीजों के साथ शेयर करते हैं, होने दीजिए प्रभु आपका वचन इनके समझ में आए कि आज हमसे क्या आप बात करना चाहते हैं। प्रभु जी, आज हम उपवास और प्रार्थना के अर्थ को जानना चाहते हैं कि उसके बारे में आप हमारी अगुवाई करें वचन से, और सुनने वालों पर प्रभु आपकी आशीष हो, ताकि हम आपके वचन के अनुसार अपने मन को और अपने शरीर को, आत्मा को उपवास के लिए तैयार कर सके। उद्धार करता मुझे यीशु के नाम से प्रार्थना। हम पढ़ते हैं इज़रा नबी की किताब पुराने अध्याय में है, और उसका 8 अध्याय 21 से 23 आज तक मैं पढ़ूंगी। जब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा के से मांगने के लिए लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। इन दिनों जब हम लेंट सीजन में एंटर कर रहे हैं, और आज हम देखते हैं कि सभी जगह पर चर्चेस में और जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, उन सब लोग उपवास के विषय पर मनन करते हैं, उपवास के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस विषय पर मैंने सोचा कि सबसे पहले उपवास क्या करना है क्या नहीं, इससे पहले हम जाने तो कि उपवास होता क्या है, उसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो हम अगर हिब्रू भाषा के अनुसार देखेंगे तो उसका अर्थ होता है कि टर्न इट, मतलब अपनी आप से मुड़ जाना उन बातों से। किन बातों से? एब्सेंस ऑफ ऑल फूड, सब तरह के खानों से मुड़ जाना। एब्सेंस ऑफ ऑल ड्रिंक, हर प्रकार के द्रव पदार्थ जो पीने के होते हैं उससे अलग हो जाना, और हर प्रकार की जो अभिलाषाएं हैं, लस्ट है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। उपवास अगर हम हिब्रू के अनुसार समझते हैं इसके अर्थ, तो ये होता है कि मतलब उससे सब चीज़ों से हमें मुड़ जाना। मतलब पहले कोरिन्थियों 9:27 में अगर हम देखते हैं तो उस वचन के अनुसार ये अर्थ लिया गया है, जो कहता है कि मैं अपने देह को मारता पीटता और वश में लाता हूँ। तो इस तरह से हम खाने से, पीने से और अपनी अभिलाषाओं से कंट्रोल ला करके अपने शरीर को वश में करना उपवास माना जाता है। साथ ही साथ हम देखेंगे ग्रीक भाषा में जो अर्थ है उसका अर्थ होता है, उसका ग्रीक में लिखा है NESTEUO, मतलब नेस्टियो, मतलब मैन ऑफ हंगर। अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके लिए एक भूख रखे, एक प्यास रखे, और परमेश्वर के लिए वो उपलब्ध हो सके, ताकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपनी तड़प, अपनी भूख उसके वचन के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए हमारे अंदर उपवास के समय में होना चाहिए। साथ ही साथ हम अगर पढ़ते हैं भजन 42 और 1 आयत में, उसमें लिखा है, हिरनी जैसी जल के लिए तड़पती है, ऐसे ही है परमेश्वर मेरा प्राण तेरे लिए क्या होता है, प्यासा है या तड़प रहा है। अगर हम पढ़ते हैं भजन 63 और उसकी आयतों को, तो उसमें लिखा है, हे परमेश्वर मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। ये प्यास, ये तड़प परमेश्वर भी चाहता है। क्रूस पर से भी यीशु मसीह ने कहा था कि मैं प्यासा हूँ। उनको हर एक के उद्धार की प्यास है। हर आत्मा, हर व्यक्ति प्रभु ने जिसको बनाया है, एक जीवन रखता है, जो उसके लिए परमेश्वर चाहता है कि वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो हम देखते हैं
और इसका साधारण सा अर्थ ऐसा निकलता है कि हमें अपने आप को खाली करना है, सब चीज़ों से अलग रख के, एक भूख अपने अंदर रख के अपने आप को खाली रखना है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थितियों को अपने अंदर भर सके और अधिकाई से उसके नज़दीकी में, विश्वास में, वचन में, आत्मिकता में हम बढ़ सके। ये उद्देश्य होता है उपवास का, और यह उसका अर्थ भी होता है। हम पढ़ते हैं एस्तेर की किताब, और 4 और 16 में जब हम पढ़ते हैं तो उसने लिखा है, उसने अपने लोगों से क्या कहा कि उनको इकट्ठा कर, अपने जाति के लोगों को, तुम मेरे निमित्त 3 दिन ना खाओ ना पियो। मतलब देखो कैसे उसने अपने आप को 3 दिन 3 रात क्या करा, खाली रखा, ताकि अपने उद्देश्य को, अपने जाति के लिए जब वो प्रार्थना के लिए बैठ गई, खाली खाली रहना ही नहीं, उसमें प्रार्थना और वचन पढ़ के परमेश्वर से अपनी मांग को रखना है, ताकि परमेश्वर हमारी विनती को सुन सके कि प्रभु मुझे और चीज़ें कोई प्रिय नहीं है, परंतु तू और मेरा आंसर जो मुझे चाहिए वो ज़रूरी है। पेटूपन जो है, अधिक खाने की आदत होती है लोगों को, उनके लिए मुश्किल होता है उपवास रखना। तब ये पेटूपन जो है एक पाप के रूप में माना जाता है। अगर हम देखते हैं याकूब और एसाव की कहानी, कि जब एसाव शिकार से और अपने काम से बाहर जब घर लौटता है और याकूब को कुछ पकाते हुए देखता है, जब वो दाल पका रहा होता तो उसने कहा मुझे बड़ी भूख लगी, मुझे जल्दी से, वो जो पक रहा है मुझे जल्दी से दे। उसने कहा चल, देने से पहले एक कंडीशन, उसने कहा तो अपना सारा पहलौठा अधिकार मुझे दे दे। देखिए, और सारा जिंदगी उन दोनों भाइयों के बीच में बैर रहा। हम देखते हैं कि ये खाने की वजह से कैसी प्रॉब्लम लाइफ में आई और किस तरह से एक ये घटना घटी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उसने क्या करा, अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया खाने के बदले में। तो ये प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि खाना इतना महत्वपूर्ण है। वचन जैसे कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन अनंत जीवन के लिए, अनंत बातों के लिए हमें परिश्रम करना है और उसकी उपस्थिति में बैठना है। हम देखते हैं बाइबल के अनुसार अर्थ देखेंगे, जो हमने अभी पढ़ा बाइबल के अनुसार उपवास का अर्थ क्या है। इज़रा 8 और 1 में लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। तो यहाँ देखिए मेरे प्रियो, वचन के अनुसार, हाँ ये वचन हमको बताता है कहाँ उपवास का प्रचार किया उसने, अपने लोगों के बीच में एक कमरे में बैठ के नहीं, लिखा है अहवा नदी के तट पर। इमेजिन करिए, नदी के तट पर जाकर के, मतलब जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के, अलग होकर के आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। द सेपरेशन ऑफ लाइफ, ये जो है हमें फिजिकल रेम से बाहर निकलकर शारीरिक आयाम से अलग रहना है, तब जाकर के हम उपवास का प्रचार करना, उपवास के बारे में जानकारी लेना, उपवास वाले वचन पढ़े और उसके अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, मतलब अपने आप को अलग करके बैठना। लूका 4 अगर 1 हम पढ़ते हैं, जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद तुरंत जो आत्मा ने उसको कहाँ ले गया, जंगल में ले गया, ताकि अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले उसने 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, उसकी अगुवाई में रहा और सामर्थ्य से भरता रहा। उस सामर्थ्य से इतना उसका विजयी जीवन हुआ कि उसने शैतान को, जो उसको भरमा रहा था, बार बार उसको चैलेंज करना था, क्या उसको मालूम नहीं था ये परमेश्वर का पुत्र है? ऑफकोर्स मालूम था, परंतु वो उसको बार बार अपनी अपनी आज्ञा में लाने के लिए वो कह रहा था नहीं। उसने कहा केवल परमेश्वर को दंड कर, उसी की आज्ञा मान। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है या हम जो पढ़ते हैं सुनते हैं, उसके द्वारा मनुष्य क्या है, जीवित रहेगा। ये हमें याद रखना है उपवास के समय पे। तो वो क्या करा, सारे लोगों से, अपने चेलों से अलग गया और तब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसने उस सामर्थ्य को और उस प्रकाशनों को, मिनिस्ट्री के लिए सब कुछ उसने पाया। हम देखते हैं कि उसने मनुष्यों को, दुष्ट आत्माओं का सामना किया और उन पर विजयी होकर के सबके लिए आशीष का बाइस बना। फिर हम देखते हैं मूसा का उपवास। परमेश्वर ने उसको जब बुलाया अपने पास तो उसने सिनै पर्वत पर लिया। इतनी 6 लाख की प्रजा थी उसके सामने, उनको छोड़कर उसने कहा तो मेरे संग आ, कोई आएगा नहीं पर्वत के पास में। और सिनै पर्वत पर अलग लेकर के गया, जहाँ 40 दिन 40 रात उसने उपवास किया, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा और फिर उस वहां से क्या मिला, 10 हुकुम मिले।
10 आज्ञाएं मिली, जो आज हम कई बार पढ़ते हैं। परमेश्वर की ये हार्ट है कि परमेश्वर हमें चाहता है कि ये पाप है, इनसे दूर रहो और मेरी उपस्थिति में चलो। दाऊद का उपवास देखिए, बच्चे से जो उसका बेटा होता है वो मरणासन्न हो जाता है, बीमार होता है, वो अलग जाकर के उपवास करता है, रोता परमेश्वर की मर्जी के लिए कि आपकी मर्जी क्या है। लेकिन वो जो उसकी मृत्यु हो जाती है तब वो उठ के खाना खाता है। सब लोग कहते जब तक तू बीमार था तब तू अलग होकर के अन्न जल त्याग करके तू प्रार्थना कर रहा था, अब ये क्या बात हुई कि इसके बाद आकर के आप भोजन कर रहे हो। उसने कहा देखो परमेश्वर की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो उपवास में बैठकर हम परमेश्वर की मर्जी को खोज सकते हैं, उसकी बातों को जान सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे और आपके इस जीवन के द्वारा क्या चाहता है। मत्ती 6:18 में लिखा है, हम अगर पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 6 उपवास के बारे में। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर तू जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, और ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। ये है असल में बाइबलिकल तरीके से उपवास करना। लिखा है लोग नहीं परंतु जो तेरा पिता है वह स्वर्ग में है जो तुझे उपवासी जाने। और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, सबको देखता है, वो तुमको क्या देगा? प्रतिफल देगा। अब हम दूसरी बार फिर एक बार उस वचन को पढ़ते हैं। लिखा है तब मैंने वहां अर्थात आहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। अर्थात यहाँ लिखा है कि इसलिए प्रचार किया कि मैं क्या हो, हम लोग परमेश्वर के सामने दीन हो जाए। हम्बलिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होना सही मायने में उपवास है। पहला हमने देखा अलग रहना, प्राण में हमें अलग रहना है परमेश्वर से, हर प्रकार के पाप के स्वभाव से, संसार से और इस दुष्ट की भावनाओं से, दुष्ट की चालों से हमें अलग रहना है। नम्र अपने आप को करना है, आत्मा में नम्र होना है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि मैं और आप नम्र होकर के बनने के लिए हमें उपवास करना है। प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, मैं नम्र नहीं होता हूँ, मेरे बोल में, शब्दों में और मेरे थॉट में, मेरे कामों में प्रभु आप मुझे नम्र बनाए। क्योंकि जैसे हम विचार करते हैं जैसे उसी तरह हम बोलते हैं, तो बोलने के बाद क्या होता है? क्रियाओं में होता है। तो हमें नम्र हमारे बातचीत में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए? नम्रता आनी चाहिए। हम देखते हैं नम्रता का बड़ा सुंदर उदाहरण आपको मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देखते हैं। फिलिपी 2:5 से लेकर के अगर आप 8वीं आयत तक पढ़ते तो वहां सब लिखा है कि वह स्वर्ग छोड़कर आया, चरनी में जन्म लिया, अपने पिता के साथ इतना शून्य कर दिया अपने आप को, सब कुछ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर का, ईश्वर का पुत्र, और वो इतना हलीम हुआ कि उसने मृत्यु, क्रूस की मृत्यु सह ली ताकि मैं और आप, हमारे लिए उसने जीवन का रास्ता निकाला। और साथ ही साथ अगर हम पढ़ते हैं निनवे शहर के बारे में, और वहां के राजा ने जब उसके ऊपर उसको बोला गया कि निनवे शहर 40 दिन में उलट दिया जाएगा, आप नाश किए जाओगे, आप बेहतर है कि परमेश्वर आपका न्याय करने वाला है। तो तब राजा को समझ में आया कि मैं, मेरा प्रजा, सब कुछ हम नाश हो जाएंगे। तो इससे पहले उसने क्या किया? अपने राजसी वस्त्र को उतारा, सिंहासन के उठ के नीचे जमीन पे बैठा, राख डाली और टाट ओढ़ा, और उसने अपने आप को लीन और नम्र किया। प्रभु के सामने शून्य होकर के वो कहने लगा कि मुझको तौबा करना है, हर बुराई से फिर गए। इस तरह से जो वो प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो उनका ये उपवास माना गया है कि जैसे इज़रा 8:21 में लिखा है कि परमेश्वर के सामने हमें नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए प्रभु चाहता है। इसका इसीलिए हमने उपवास किया है और प्रार्थना भी की। तो हम नम्र बनने के लिए भी क्या करना है? उपवास करना है। हमें घमंड से, हर प्रकार से
हमारे जो थॉट है, हमारे विचार हैं, हमारे शब्द हैं और हमारे कार्य हैं, इन सब में हमें नम्र होना चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं, फिर एक बार पढ़ते हैं। इज़रा 8:21 में लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार करके इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो, ये जो हमने देखा, और उसने अपने और अपने बाल बच्चों, अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगी। जब आपके पास आपका सही मार्ग हो, आपकी यात्रा सुखद हो, आपकी सुरक्षा के साथ हो, इन सब के लिए जब हम आते हैं प्रभु के आगे, इसके लिए भी हम उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु की मर्जी, प्रभु के लिए हम याचना कर सकते हैं कि प्रभु हमारा जीवन सही राह में चले, जीवन को सही रास्ता पर लाना है, और बिगड़े जीवन को जब हमें बनाना है तो हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो उपवास और प्रार्थना जरूरी है ताकि हम जांचें हमारा जीवन कहाँ है, कहाँ जा रहा है, क्या मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्या मुझे उपवास और प्रार्थना में ठीक हो जाऊंगा। और हमारे लिए हमने देखा कि परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं, उससे हम विनती करते हैं, तो वो हमारे तब सभी मार्गों को, हमारे तमाम प्लान्स को वो सफलतापूर्वक हमारे लिए करता है। हम देखते हैं कि नम्र होकर के हम घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने उपवास में आ सकते हैं, अलग होकर के भोजन से, पानी से, अपनी हर जो उपलब्धि, जो मनोरंजन चीजें हैं, उनसे हम अलग होकर के प्रभु के सामने बैठ सकते हैं। केवल उपवास में बैठना ही नहीं, हमें वचन भी पढ़ना है। उसी तरह यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है, तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, और ऐसी अनजानी बातें जिन्हें अभी तू नहीं जानता। तो हमें जानना है कि उपवास की दशा में हमने खाली करना है, अपने अंदर एक परमेश्वर की प्राप्ति के लिए एक भूख और प्यास रखनी है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएं, सब कुछ अलग रख के, और अपने आप को खाली करना है, ताकि परमेश्वर अपनी आत्मा से, अपने वचन से, अपनी उपस्थिति से हमें भरे, ताकि हमारा जो हमने उससे मांगा है उसको हम प्राप्त कर सके। वचन लिखता है कि कोशिश करना है कि उपवास का दिन चला, ये परमेश्वर चाहता है। इन 40 दिनों में 1 दिन, 3 दिन, 7, 10, 14 दिन, 21 दिन, 40 दिन में से जो आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार आप उपवास कर सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें आत्मा में क्या होना है, अलग होना है, नम्र, प्राण में हमें अलग होना है, आत्मा में नम्र होना है, सही मार्ग के लिए, अपने शरीर के लिए, परमेश्वर के लिए प्लान, परमेश्वर के लिए भविष्य, और अपने मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम क्या सोचेंगे कि इतना कठिन है, मैं कैसे उपवास करूंगा, मैंने कभी किया नहीं। तो हमारे लिए एक सुंदर वचन में पढ़ती हूँ जिसमें लिखा है, इब्रानियों 2:18 में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है, हम कमजोर नहीं होंगे, लेकिन हम ये जानेंगे कि परमेश्वर जब मेरे साथ है तो मेरी हर अगुवाई में, हर काम में मुझे वो क्या करेगा, मदद करेगा। हमें चाहिए कि हम उपवास को, जब हमने अर्थों को जाना है, तो हमने उसके उपवास के अनुसार हम चले और जाने और माने कि परमेश्वर के लिए अपना समय दें, परमेश्वर को अपने लिए खाली करें, ताकि प्रभु अपनी आत्मा से, अपनी उपस्थिति से हमें भरे और हमारे द्वारा उसका प्रचार हो, दूसरों को हम बताएं, उसके उसके प्रेम के बारे में बताएं, और परमेश्वर के लिए अपना जीवन सुधारने वाला हो सके, अपना विजयी जीवन हम प्राप्त करें। आइज़िया 40 और 31 कहता है, जो बात जोते हैं कलाम के अनुसार उनके लिए वचन है कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। ये देखिए, आप जब परमेश्वर की बात चाहते बैठ जाते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर मुझे दीजिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, तो मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन मुझे और आपको मदद करेगा कि मैं और आप उसकी उपस्थिति में बैठे, उपवास करें और उसकी उपस्थिति का अधिकारी से अपने जीवन में रहे, ताकि मेरा और आपका मसीह जीवन क्या होगा, विजयी जीवन। इन वचन के द्वारा परमेश्वर हर सुनने वाले पर आपको आशीष दे। आप जब सुने और जाने तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। आप हमें इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो प्रभु आपकी हर प्रार्थना के उत्तर में आपका सपोर्ट करेगा। तो वो आपको